It is very understandable the international community is expressing worries about the security and about Afghanistan. But I reassure all internationals, the UN, all embassies, to all our neighbors, that we will not be allowing the soil of Afghanistan to be used against anybody. We assure them, we keep our promises and we keep the Islamic Emirates promises. अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं, ना ही अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होगी। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुखालिफिन के लिए आम माफ़ी का ऐलान, गैर मुल्की सिफारतकारों को सिक्योरिटी की यकीन दहानी, ख़वातीन को इस्लामी कवानीन के तहत तमाम शोबों में किरदार अदा करने की इजाज़त, मीडिया आज़ादी से काम करेगा, मजहबी अकायद का एहतराम भी यकीनी बनाया जाएगा। अफगानिस्तान में नई हुकूमत बनाने की तैयारियां। तालिबान के सियासी विंग के सरबराह और नायब अमीर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की 20 साल बाद अफगानिस्तान वापसी। कंधार से वापसी पर कंधार एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। अफगानिस्तान रवानगी से कबल मुल्ला अब्दुल गनी की कतरी वजीर खारजा से मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल का फोन। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म से बरतानवी हम मनसब बोरिस जॉनसन और तुर्क सदर तैयब उर्दवान का भी टेलीफोनिक राबिता। पोलैंड के वज़ीर-ए-आज़म का भी वज़ीर-ए-आज़म से राबिता। अफगान रहनुमाओं के वफ़द से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफगान रहनुमाओं पर जिम्मेदारी है कि मिलकर मुस्तकबिल का फैसला करें। आर्मी चीफ की अफगान वफ़द को अफगानिस्तान से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में पुरअमन तब्दीली को खुशाइन करार दे दिया गया। काबीना इजलास के बाद वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला तन्हा नहीं करना चाहते। इस हवाले से दोस्त ममालिक और आलमी बरादरी से राब्ते में हैं और मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेंगे। हुकूमत अफगानिस्तान से मुतालिक पॉलिसी वाज़ेह करे और पार्लियामेंट को एतमाद मिले। बिलावल भुट्टो का मुतालबा, कहा कि यकीनी बनाया जाए कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के पाकिस्तान पर असरात ना हो। इस हवाले से तालिबान से भी राबिता किया जाए। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और सी पैक की सिक्योरिटी का सरेनौ जायजा लिया जाए। काबुल में मामूलात ज़िंदगी बहाल। अफगान टीवी चैनल पर खातून एंकर के साथ नशरियात का दोबारा आगाज। तालिबान रहनुमा मौलवी अब्दुल हक का खातून एंकर को इंटरव्यू। खातून रिपोर्टर्स की भी काबुल की सड़कों पर आज़ादाना रिपोर्टिंग। काबुल में 8 मुहर्रम अल हराम के जुलूस और मजालिस। तालिबान रहनुमाओं की भी मजालिस में शिरकत। अफगानिस्तान में शिकस्त फाश पर अमरीकी सदर जो बाइडन का कौम से खिताब, कहा कि तालिबान की इतनी जल्द फतह हैरान कुन है। अमरीका ने तो अफगान फोर्सेस को तरबियत भी दी और तनख्वाहें भी, लेकिन उन्हें लड़ने का जज्बा नहीं दे सके। चीन और रूस की ख्वाहिश होगी कि अमरीका अफगानिस्तान में मजीद डॉलर झोंके, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी दिखाने का एजाज। वजीर आला पंजाब का जेवलिन एथलीट अरशद नदीम और वेट लिफ्टर तलहा तालिब को 20-20 लाख रुपए के इनामात। कौमी कोहपैमाओं साजिद सतपारा और शहरोज काशिफ को भी 10-10 लाख रुपए दिए गए। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का अरशद नदीम और तलहा तालिब को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। महकमा एनर्जी ने भी दोनों खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए दिए। सिंध में 23 अगस्त से 50% हाजिरी के साथ तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। असातिज़ा की 100% वैक्सीनेशन जरूरी करार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत का यकसा निसाब मुस्तरद कर दिया। कहा कि सिंध का निसाब वफाक के निसाब से बहुत बेहतर है। मुल्क में कोरोना से मजीद 95 अफराद जाँ बहक। 3221 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.6% रही।
NCOC के मुताबिक 9 मुहर्रम अल हराम को तमाम बड़े और मरकजी वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे, जबकि 10 मुहर्रम को वैक्सीनेशन का अमल मुअत्तल रहेगा। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में लड़के और लड़की पर तशद्दुद का केस। अदालत ने शरीक मुल्जिम बिलाल मरवत की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। अदालत की मुल्जिम को 10-10 लाख रुपए के 2 मचलके जमा कराने का हुक्म। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 8 मुहर्रम उल हराम के जुलूस। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में जुलूसों की गुजरगाहों पर मोबाइल नेटवर्क बंद रहे। कराची में 9 और 10 मुहर्रम उल हराम के जलसों के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। MA जिनाह रोड के दोनों ट्रैक्स ट्रैफिक के लिए बंद। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने वज़ीर आज़म इमरान खान से टेलीफोनिक राबिता किया है। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने वज़ीर आज़म इमरान खान से टेलीफोनिक राबिता किया है और दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। पुरअमन मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के लिए ज़रूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ऐसा कहा गया है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने वज़ीर आज़म इमरान खान से टेलीफोनिक राबिता किया है। इसी हवाले से बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है। नसीम सदीकी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का वज़ीर आज़म इमरान खान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के लिए जरूरी है, ये कहना था वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का। उन्होंने मजीद कहा कि अफगानियों की सिक्योरिटी और इनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है। अफगान तनाज़े का बेहतरीन हल सियासी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान तमाम अफगान क़यादत से राब्ते में है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आलमी बरादरी को अफगानिस्तान के लोगों की मुआशी हालत में बेहतरी के लिए राब्ते में रहना चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान के सफारतकारों आलमी इदारों के नुमाइंदगान की वापसी के लिए मावनत फराहम कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाक जर्मनी 2 तरफा आला सतह राब्तों पर इत्मीनान का इज़हार। और उनका कहना था कि पाकिस्तान बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में जर्मनी से ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। जी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी अपडेट कर रहे थे। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अफगानिस्तान की सरजमीन में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं है। अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तालिबान तर्जुमान ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीका के लिए काम करने वाले अफगानों समेत तमाम मुखालिफिन के लिए आम माफी का ऐलान कर दिया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अफगानिस्तान में नई हुकूमत का क़याम जल्द अमल में लाया जाएगा। पाकिस्तान, रूस और चीन से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं। ख़वातीन हिजाब के साथ अपने काम और मुलाजमतें जारी रख सकती हैं। तालीम के हुसूल और इजहार राय की सबको आज़ादी है। तमाम शहरियों के लिए कानून बराबर है। ख़वातीन और अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। अफगानिस्तान में मौजूद मनशियात तल्फ करने का भी ऐलान कर दिया गया। Unfortunately, the last government was weak. They didn't keep their promises. There were security forces, there was army, there were police, but they all left their jobs. It was because of the last government. So there was no police or law and order on the streets. But they were using the name of Islamic Emirates. The gangs started looting. So we had no choice but to deploy our own forces in the city. We had told everybody that we are not coming with force to Kabul. But when we saw the gangsters taking advantage of our name and the situation and the vacuum that was created because of security forces leaving their jobs, that's why we have deployed our forces now. But we are reassuring all Kabul residents that their security is ensured. It is very understandable the international community is expressing worries about the security and about Afghanistan.
But I reassure all internationals, the UN, all embassies, to all our neighbors, that we will not be allowing the soil of Afghanistan to be used against anybody. We assure them we keep our promises and we keep the Islamic Emirates' promises. But کله چې موږ سره تعامل ته داخلي کې موږ هیله کوو چې د بین المللي اصولو په چوکاټ کې د معروف او پیژندل شویو سیاسي تعاملاتو له مخې نه زموږ سره خپل But we expect the international community, the internationals, to speak to us, to sit with us, to talk to us, and express their concerns direct to us.